आईपीएस किशन साय के बयान को लेके जो प्रेमानंद महाराज के समर्थक है गुस्सा है। उनका कहना है कि वर्दी में जिस तरीके से बैठ के प्रेमानंद महाराज को पाखंडी बोला गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण शर्मा जी हैं। क्या कहेंगे सर, पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं? वर्दी पहन के पॉडकास्ट देना, उसके बाद बोल देना कि जितने भी साधु संत है, प्रेमानंद महाराज हो, जाकिर नायक से तुलना कर देना, सबके सब पाखंडी है। देखिए, एक आईपीएस अधिकारी हो चाहे कांस्टेबल हो, वर्दी में कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल धार्मिक बात या जाति उन्माद की बात, किसी भी तरह की इस तरह की बात करना सीसीएस कंडक्ट रूल की एक खिलाफत है, उसके खिलाफ जाती है। क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि कानून और संविधान का किस तरह से पालन हो। परंतु जिस तरह से किशन साहब मीना ने ये जो बयान दिए हैं और पोस्ट किया है बाकायदा फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं इस तरह के, वो बिल्कुल गैर वाजिब हैं और अनुचित हैं। और पुलिस का कोई भी कानून, कोई भी पुलिस रूल्स इस तरह की चीज़ों के लिए अलाउड नहीं करते। तो ये उनका जिस तरह से उन्होंने जाकिर नायक के साथ में प्रेमानंद महाराज और जो धर्म गुरुओं की तुलना की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। क्योंकि जो नायक हैं, जाकिर नायक, वो मलेशिया में छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, वर्ल्ड के भगोड़ों में उनकी गिनती आती है। हिंदुस्तान में उनके खिलाफ ईडी का जांच चल रही है, तमाम मामले उनके खिलाफ पेंडिंग है, एनआईए उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो यदि ऐसे धर्म गुरुओं के साथ में उनकी कंपेयर किया जाए या उनकी कैटेगरी में उनको रखा जाए, तो ये वाकई में एक शर्म और चिंता का विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वैसे भी वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं। 2024 में जब इलेक्शन हुए थे, उनको ऑब्जर्वर लगाया गया था झारखंड में, वहाँ से ड्यूटी से भाग कर आ गए थे, छोड़ कर आ गए थे। उनके खिलाफ अभी वो इंक्वायरी चल रही है। उसके अलावा और भी कोई ऐसे कई मामले हैं जो उनको कंट्रोवर्सी में पैदा करते हैं। इसी क्रम के अंदर जो स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसका शीर्ष अधिकारी उनको लगाया गया है। तो उनसे इस तरह के बयान की अपेक्षा या इस तरह की बातों की अपेक्षा नहीं की जाती। हाँ, यदि वो रिटायरमेंट ले लें, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, यदि उनको इन तमाम चीज़ों में पढ़ने का शौक़ है। जहाँ तक धर्म गुरुओं की बात है, जो हिंदू धर्म है और तमाम धर्मों को उन्होंने कटघरे के अंदर कर दिया है। अब क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक धर्म है। अब वहाँ अमेरिका जैसे सबसे बड़ा साइंटिफिक और पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी, वहाँ का प्रेसिडेंट भी बाइबल पर कसम हाथ रखकर कसम खाता है। इसी तरह से आप गुरु नानक के लिए, आप हिंदू धर्मों के लिए, जैन धर्मियों के लिए, सबको आप एक ही कैटेगरी में रह रहे हैं। तो ये एक शर्म की बात है। और उन्होंने इस तरह की बातें करना कि जो यदि हिंदू धर्म होता तो मुग़ल हम पे आक्रमण नहीं करते, हम पे राज्य नहीं करते, तो ये एक कंट्रोवर्सी उन्होंने खुद पैदा की है। और इसमें उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो सस्पेंशन की कार्रवाई हो, चाहे इस मामले में इंक्वायरी हो कि उन्होंने कंडक्ट रूल के बाहर जाकर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी क्यों की, क्या वो सही है, गलत है। ये एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है। क्या हिंदू धर्म वैज्ञानिक आधार नहीं है? तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने जो टिप्पणी की है, चाहे वो कृष्ण भगवान के ऊपर है, उनका नाम ही खुद भी कृष्ण है, उसके अलावा रामचंद्र जी हैं, तो वो कौन कंट्रोवर्सी कर रहा है? कंट्रोवर्सी तो है ही नहीं उन लोगों को लेकर, क्योंकि रामचंद्र जी जहाँ पर अयोध्या में है, आज भी वो जगह मौजूद है। कि सर, जो हमको पढ़ाया गया, दिखाया गया, वो सब काल्पनिक है जो ग्रंथों में लिखा हुआ? नहीं, काल्पनिक नहीं है। मैं अभी रामनवमी के मौके पर अयोध्या गया था, तो मैंने वो तमाम जगह जाकर देखी जहाँ पर शादी हुई थी, जो माता सीता को एक मंदिर भेंट किया गया था। सरयू नदी के किनारे तुलसीदास ने तमाम रामायण लिखी, तो ये काल्पनिक कहाँ है? वो तो आप देखेंगे, जो तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, इतना बड़ा एक ग्रंथ लिखा है, तो उसका आधार है कृष्ण जी का। आप जन्म देखें, आप जाएं वृंदावन मथुरा जाएं, देखें, पूछें कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पैदा हुए थे। ये अलौकिक व्यक्ति हैं, भगवान का रूप है। इनको एक ऐसी असाधारण शक्ति ईश्वर ने दी कि वो इसलिए रामचंद्र जी को कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर उन्होंने ऐसी ताकत, शक्ति, ऊपर की देन, ईश्वर की देन थी उनके अंदर, उनको अलौकिक शक्तियों से विराजमान किया था। इसी तरह कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ने किस तरह से शेषनाग के ऊपर तमाम धरती को उठा लिया था। तो ये तमाम इस तरह की बातें करना जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं
नहीं है, कोई नॉलेज नहीं। मैं नहीं समझता कि आईपीएस होने का मतलब है कि वो तमाम चीज़ों के अंदर प्रकांड विद्वान हो चुका है, उससे ऊपर जानकारी नहीं है। वो कह रहे कि सर हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। जैसे लोग जोड़ देते हैं कि ये जो जैसा पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरता है, भगवान की मर्जी के बिना नहीं गिरता, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और हमारे जितने भी वेद हैं, अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, उसके अंदर तमाम वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। और ऐसा नहीं कि है ये हवा हवाई बातें हैं। पूरे दुनिया के अंदर एक शक्ति को माना जाता है, जिस शक्ति की वजह से तमाम ये ब्रह्मांड चल रहा है। चाहे उसको गुरु नानक का रूप दे दें, चाहे उसको जीसस का रूप दे दें। अब जीसस कौन थे? जीसस भी एक इंसान थे, उनको क्रूसीफाई किया गया, उनको सलाखों पर चढ़ा दिया गया, उनको मार दिया गया। तो ये सब अलौकिक इंसान है जिनके ऊपर बहुत बड़ी उन्होंने तपस्या करके, या उनको गॉड गिफ्टेड कोई ऐसी चीज़ थी। तो इस तरह की जो बयानबाजी उनके द्वारा की गई है, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। और कानून के अंदर जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो एसओपीज होते हैं पुलिस के लिए, ये उसकी अवहेलना है। उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी, उनसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, या उनके खिलाफ कोई बड़ा मेजर पेनल्टी देने के लिए कोई इंक्वायरी शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि भारत सरकार तक और राजस्थान सरकार तक आपके चैनल की बात वहाँ तक पहुँचेगी, और ज़रूर इस बारे में कोई ना कोई एक्शन होगा। आपको क्या लगता है, आप भगवान को मानते हैं? भगवान होता है? क्योंकि वो कह रहे कि राधा राधा जपने से भला नहीं होने वाला, भला तो होगा वैज्ञानिक दृष्टि से भला होगा। क्या ऐसे भारत सुपर पावर बन जाएगा राधा राधा जपने से, प्रेमानंद जी के कहने से? देखिए, पूरे दुनिया के अंदर किसी न किसी मजहब को मानने वाले लोग हैं। अब जाकिर नायक मुस्लिम धर्म की प्रोपोगेट करते हैं, तो धर्म मुस्लिम का अपना एक धर्म है, उनका सिस्टम है, वो अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह सब कुछ उन्हें शक्ति देता है। तो कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्र तो है। कम से कम राम का नाम जपने से या अल्लाह का नाम जपने से एक मानसिक शांति और एक प्रेरणा और एक लड़ाई लड़ने की ताकत जरूर देता है। तो ये कह देना कि केवल राम नाम का लेने से ही कुछ नहीं होता, वैज्ञानिक आधार अपनी जगह है, परंतु एक धार्मिक आस्था है, ये कहीं ना कहीं इंसान को शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये जो उनकी टिप्पणी है बहुत ही घोर निंदनीय है। आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। मैं वहाँ गया था वृंदावन में, तो लगभग लाइन में लोग 4 बजे से शाम को लग जाते हैं, सुबह के 4 बजे तक इंतजार करते हैं। आपको लगता है कि वो किसी तरीके से पाखंड फैला रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं लोगों में? नहीं, वो एक रास्ता बता रहे हैं समाज को कि क्या समाज, हमारा धार्मिक जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए। वो कोई ऐसी चीज़ तो बता नहीं रहे कि आप चोरी करो, डकैती डाल कर दो या लूट मार करो। वो तो एक संयम का रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से एक अच्छे इंसान को रास्ते पर चलकर अपने तमाम कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी पथभ्रष्ट करने वाली या कोई ऐसी गलत बात किसी को कोई वीडियो में कही हो तो मैं भी उसकी घोर निंदा कर सकता हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह की बात की है। केवल उन्होंने एक धर्म पर चलने का एक रास्ता बताया, एक ट्रैक बताया कि किस तरह से हिंदू धर्म को, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनको किस तरह से सनातनी के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन सर आईपीएस किशन साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि जब जब किसी ने इस तरीके की बातें उठाई है तो उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैं देश को जागृत करने का काम कर रहा हूँ, तो ये जो मुश्किल है मेरे रास्ते में आएगी। हाँ, तो उनको चाहिए कि वो इतना बड़ा अपने आप को कॉम्पिटेंट मान है इस फील्ड के अंदर, तो तुरंत इस्तीफा दें और मैदान में आएँ और बताएं कि सही क्या है। वो पूरी दुनिया को ज्ञान दें। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया में कृष्ण साहब मीना का नाम इतना ऊंचा हो कि लोग कहें कि ये अनोखा एक व्यक्तित्व हिंदू दुनिया के अंदर पैदा हो गया, ये भी कोई भगवान का या अपने आप में साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट आ गए हैं दुनिया के अंदर। तो ये उनको एक अपवाद जरूर पैदा उन्होंने किया है, और इसका खामियाजा उनको सोशल मीडिया में, उनको परिवार, उनको मीणा समाज में जरूर झेलना पड़ेगा। क्योंकि मीणा समाज राजस्थान का एक बहुत बड़ा समाज है जो कि तमाम धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। तो उनको इस चीज़ का एहसास आज नहीं तो कल जरूर होगा। जैसा कि आपने कहा विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही। उनका वो बयान भी काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब भगवान होता है तो मुगलों ने यहाँ पे आके राज कैसे कर लिया, तो मुगलों से भगवान ने क्यों नहीं बचाया? हाँ, तो चूँकि हम लोग धर्म भीरू थे, हम लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा नहीं कर सकते थे, हम केवल धर्म के रास्ते पर थे। वो अन्यायी थे मुगल जो है, उन्होंने किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा। आपने देखा कि राम मंदिर के नीचे किस तरह से उन्होंने, जो बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे हमारी तमाम मूर्तियाँ मिली। अभी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो उन्होंने जातियाँ की और अत्याई थे वो लोग, जो है हम पर एग्रेशन किया, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, तमाम मंदिरों को उन्होंने तोड़ा फोड़ा। तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा काम नहीं
नहीं किया मुगलों ने कि जिनकी वो तारीफ़ की जाए। हिंदू धर्म ठीक है, हम सहनशील हैं, हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, भगवान से डरते हैं, इसलिए तमाम जो मिसयूज़ करते रहें, चाहे वो मुगल्स हैं चाहे वो अंग्रेज़ हैं, हमें दबाते रहें। परंतु अब वो वक्त जा चुका है। हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और वैज्ञानिक भी है। ऐसा नहीं है, एक से एक बड़े साइंटिस्ट हैं। आज की डेट में हम लोग तमाम, जो आपने देखा कि नासा के ऊपर एक हिंदुस्तानी नवियों का एयरफोर्स का ऑफिसर ऊपर आकाश तक होकर आया। तो और तरक्की के रास्ते पर हम वैज्ञानिक तरीके से भी हैं। तमाम तरह की लैब्स, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तमाम तरह की साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं। तो ये कह देना कि हम लोग बिल्कुल एक पिछड़े समाज में रह रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है।